प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2019 के चुनावी समर के लिए यात्राएं शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी भी उसी दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दल भी अपने अपने राज्य में कमर कस चुके हैं। इसलिए पत्रिका टीवी की टीम भी, पत्रिका परिवार के सदस्य भी देश के हर हिस्से में पहुंचे हैं जनता का मिजाज समझने के लिए। साल 2014 के बसंत में 15 मार्च को नरेंद्र मोदी ने बनारस से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। अब 2019 शुरू हो चुका है और अगली यात्रा की तैयारी है। तब मोदी ने कहा था कि न तो मैं यहां आया हूं और ना ही मुझे भेजा गया है, दरअसल मुझे मां गंगा ने यहां बुलाया है। इस भावनात्मक अपील के साथ 2014 में उन्होंने बनारस से लोकसभा चुनाव की ताल ठोकी थी। गंगा यहां से गंगा सागर में जाकर महासागर में मिल जाती है। मोदी को यहां की राजनीति ने गंगा की धारा के उलट दिल्ली पहुंचा दिया। लोगों का कहना है कि बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद से पार्टी को झोली भरकर सीट मिली, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद काशी को मुक्ति क्षेत्र और महाशमशान भी कहा जाता है। यहां राजनीति के वितराग में जनता का क्षणिक शमशान वैराग्य भारी पड़ सकता है मोदी जी को। मोदी फिर बनारस के भरोसे मांग रहे गंगा माई का आशीर्वाद। मैली गंगा से चमकेगा राजनीति का भविष्य, या गंगा से किनारे लगेगी सियासत की नाव। गिलास आधा खाली या भरा। बनारस के मंदिर मार्ग में बनारसी साड़ी के विक्रेता नवल किशोर अग्रवाल दो टूक कहते हैं, साहब यहां सभी कंफ्यूज हैं। कुछ काम अच्छे हो रहे हैं तो कुछ होने वाले काम नहीं होने से गुस्सा भी है। असल में समझ ही नहीं आ रहा है कि इन 5 साल में क्या हुआ है। इनकी पीड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी थी। कुछ मोदी से खुश हैं तो कुछ मोदी से नाराज भी है। सबसे ज्यादा लोग नाराज हैं, व्यापारी वर्ग नाराज है बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि व्यापार बिल्कुल चौपट हो गया है। सब खास करके जो थोक व्यवसायी है उनका तो धंधा बिल्कुल जैसे कि 25 पैसा रह गया है। कितनी पार्टियों ने तो काम अपना समेट लिया। जैसे मान लीजिए कॉरिडोर ही बन रहा है, तो आज हम लोग भी ठीक है देख रहे हैं, बहुत से लोग उससे नाराज हैं। तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई आज बन जाएगा तो एक चीज हो जाएगी, ये देखने लायक चीज हो जाएगी। और इतनी सरकारें आई गई, किसी ने नहीं ध्यान दिया, किसी ने नहीं कुछ किया। अभी ये आए हैं तो कम से कम विकास कार्य तो खैर काफी मतलब हो रहा है जो शहर में। 2014 के बसंत की तुलना में अब राजनीति की ऋतु बदली बदली नजर आ रही है। तब जो अपने थे अब आंख दिखा रहे हैं और जो पराये होकर लड़े थे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने लोकसभा चुनाव से अब तक करीब करीब शीर्षासन की मुद्रा में आना शुरू कर दिया है। तब भाजपा के सामने बिखरे हुए क्षेत्रीय दल थे। मोदी लहर में सब पर भाजपा भारी थी। अब बदलाव सामने है। सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भाजपा की डगर मुश्किल होगी। यहाँ के तमाम राजनीतिक पंडितों का स्पष्ट आकलन है कि भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश से पिछली बढ़त बनाए रखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। सीटों के मामले में यहाँ से बसपा सपा का गठबंधन भारी पड़ सकता है। एनडीए गठबंधन में शामिल अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इन दोनों के छिटकने की स्थिति में नुकसान और ज्यादा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति ने पिछले साल गोरखपुर और फूलपुर के चुनावों के समय करवट लेना शुरू किया था। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये सीटें खाली की थी। सपा बसपा ने यहां से एक होने का प्रयास शुरू किया। दोनों के वोट बंटने से बच गए। योगी के तमाम दावों के बावजूद उनकी प्रतिष्ठित सीट छिन गई। फूलपुर भी हाथ से चला गया। इसके बाद कैराना में भी भाजपा के खिलाफ सबने एक होकर चुनाव लड़ा और भाजपा के हाथ से ये सीट भी जाती रही। इससे सभी दलों में और बीजेपी विरोधियों का ये भ्रम भी टूट गया कि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अजेय है। कम से कम यूपी में अगर विपक्ष के वोट बढ़ते नहीं तो राजनीति की ये करवट बीजेपी के लिए चुभन भरी होना तय है। कांग्रेस के लिए भी यहाँ 2 सीटों से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है।
फिर भी कांग्रेस फिलहाल इस प्रस्तावित भाजपा विरोधी गठबंधन में शामिल होने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा के वोटों के आंकड़ों को हर लोकसभा सीट में जोड़ दिया जाए तो 55 से ज्यादा सीटों पर इस गठबंधन को औसतन 1,40,000 से ज्यादा की बढ़त मिली है, जबकि 2014 के चुनाव में भाजपा की 73 सीटों पर औसत बढ़त 1,88,000 थी। ऐसे में सपा बसपा का गठबंधन यूपी ही नहीं देश की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। ये फैक्ट गठबंधन होने पर फलित हो गए तो असर दूर तक जाना तय है। बनारस का मतलब इस बार यूपी नहीं, दशाश्वमेध घाट पर गंगा किनारे बैठे पंडित किशन पांडे की जुबानी माने तो अब गंगा में पानी बहुत बह चुका है। गंगा के भंवर भी कम नहीं हैं। उनका कहना है कि इस बार गंगा के भंवर भाजपा की राजनीति पर भारी पड़ सकते हैं। वो कहते हैं, ई बार डगरिया कछु कठिन जान पड़ती है। ये जरूर है कि मोदी का खुद यहाँ से हारना मुश्किल है, पर उनकी पार्टी से और कोई आया तो हारना तय है। हालात में अभी जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए तब वाराणसी के लिए कुछ न कुछ विकास होता ही जा रहा है, लेकिन और गंगा के जो कार्य के लिए पैसा दे रहे हैं वो सब गंगा का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। आप बताइए, युवाओं का नजरिया बदला है क्या पिछले 5 सालों में? जी बिल्कुल। कारण जो मतलब पढ़े लिखे हैं, जो भाई पिछली सरकारों में जल्दी नौकरी नहीं मिलती थी, अब तो नौकरी भी मिल रही है, सुविधाएं मिल रही है पढ़ने लिखने के लिए भी और नौकरी के लिए भी। बनारस का मतलब इस बार उत्तर प्रदेश नहीं है। गठबंधन, राम मंदिर और कुंभ चर्चा के मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति के ताजा माहौल पर गौर करें तो ऊपर से यहाँ पर चर्चा हो रही है। कुंभ आयोजन, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता पर संशय और सपा बसपा का एका। यहाँ किसानों, बेरोजगारों, व्यापारियों पर तरस तो सबको आ रहा है, लेकिन राजनीति की चर्चा शुरू होते ही सब मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। भाजपा ने 78 सीटों पर चुनाव लड़कर 71 जीती। सहयोगी अपना दल ने 2 सीटों पर चुनाव लड़कर दोनों जीती। दोनों दलों ने मिलकर 80 में 73 सीटें जीती। कांग्रेस से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही जीत पाए। सपा से केवल मुलायम के परिवार के 5 सदस्य ही जीते। यूपी में गाजियाबाद से वीके सिंह की 5,67,620 मतों के अंतर से सबसे बड़ी जीत हुई। कहते हैं कि गंगा के कई भंवर भी होते हैं गंगा नदी में, भंवरों में कोई भी फंस सकता है और देश की राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति भी इस समय उत्तर प्रदेश के भंवरों में और पार्टियों की खेचतान में कहीं न कहीं फंसी हुई नजर आती है। बहरहाल यहाँ के लोगों का, पार्टियों का, यहाँ के जो मुख्य लोग हैं, पुरोहित हैं, उनका भी कहना है कि कुछ काम तो हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है। और अगर चुनाव होते हैं आज की तारीख में, काशी विश्वनाथ से ही खुद मोदी खड़े होते हैं तो मोदी तो जीत जाएंगे, लेकिन अन्य किसी का भारतीय जनता पार्टी से जीतना इन हालात में बहुत मुश्किल है। हमारे सहयोगी हिरेन जोशी की ये खबर हमने आपको दिखाई और हिरेन ने साफ कहा कि गंगा की लहरें जिस तरह से बदल सकती है तस्वीर, गंगा की लहरें जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अगर वाराणसी से दिल्ली पहुंचा सकती है तो दिल्ली से वापस गुजरात का रास्ता भी दिखा सकती है। ये वाराणसी की जनता की प्रतिक्रिया जानने के बाद ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े सपने वाराणसी को दिए गए थे। कितने सपने पूरे हुए और कितना वाराणसी की जो जनता है वो उन लहरों के बाद अब अपना जो जवाब दे रही है, वो बता रही है कि आज तस्वीर वैसी नहीं है जैसी 4.5 साल पहले वादे किए गए थे।